हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर 5। जैसा कि लिखा हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। प्योर एनसीईआरटी के कंसेप्ट में तुम्हें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा साइड बाय साइड कि कौन कौन से क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड लेवल में आने वाले हैं। तो आइए चलो बच्चों, अपन सभी कंसेप्ट को देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों, हमारा आज का जो चैप्टर है बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कई बार बताया है तुम लोगों को कि तो वो कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कोई भी चैप्टर अगर तुम्हें पढ़ना है, कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे बड़ी बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि जो एग्जाम्पल और मिसलिनियस होते हैं वो तुम कर जाओ, तुम्हारे फुल मार्क्स आने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है, बताओ क्या लिखने वाले हैं सर। सर लिखने वाले हैं चैप्टर का नाम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो अपन कंटिन्यूटी का एक कंसेप्ट सीखते हैं। बेसिकली कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है लगातार जो चीज हमारे हमेशा चलती जाए। जैसे अगर तुम लोगों को देखोगे तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें तुम्हें पेन उठाना ना पड़े कभी भी, उस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ या कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लो तुमने यहां से लेकर यहां तक ग्राफ बना दिया, उसके बाद यहां से ग्राफ बनाना स्टार्ट करा तो ये पेन उठाना पड़ गया, तो इस ग्राफ को हम कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं बोलेंगे। ये तो था हमारा वाला मेथड कि कंटिन्यूअस कौन सा होता है, ये वाला मेथड। तो बच्चों, तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के दो मेथड होते हैं कि एक तो तुम ग्राफ बताकर बता दो उन लोगों को कि ये ग्राफ है सर इसका और ये कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, इसका मतलब है कंटिन्यूअस होने वाला है। दूसरा है बच्चों मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास ये देखा जाता है कि कौन कौन सी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट पर पता करना होता है। मान लो x इज इक्वल टू ए पर तुम्हें पता करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें तीन चीजें पता करनी पड़ेगी बच्चों। इसके लिए तुम्हें पता करनी पड़ेगी कि a प्लस एच, एक्स की वैल्यू a प्लस एच पर क्या आ रही है, मतलब a से थोड़ी सी ज्यादा पर क्या वैल्यू आ रही है। दूसरा तुम्हें पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट x इज इक्वल टू ए पर क्या वैल्यू आ रही है। और थर्ड सिचुएशन तुम्हें पता करनी पड़ेगी कि a माइनस एच पर, मतलब x इज इक्वल टू ए से थोड़े से कम पर क्या वैल्यू आ रही है। अगर बच्चों ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है सोल्व करने पर, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और तीनों आपस में इक्वल नहीं आती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बच्चों, यहां पर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें लिमिट लगाकर सोल्व करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू लिमिट किसके इक्वल सोल्व करना है, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए माइनस एच। और तीसरा क्या लिखने वाले हैं सर, एफ ऑफ ए। इस पर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाती है प्यारे प्यारे बच्चों, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो अगर तुम्हें कहीं पर भी कंटिन्यूअस फंक्शन का पता लगाना हो तो सबसे पहले एग्जाम में तुम ये फॉर्मूला लिख देना। इससे तुम्हारा क्वेश्चन अगर गलत भी हो सही भी हो, लेकिन तुम्हारे 1 से 2 नंबर पक्के हैं। ये फॉर्मूला तुम्हें चिपका देना है। ठीक है बच्चों, ए क्या चीज है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूटी पता करनी हो कि कौन सी जगह पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कौन सी जगह पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक मेथड तो है कि ग्राफ से पता लगाया जा सकता है, दूसरा मेथड इससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला तुम नोट कर लो। इसको कैसे सोल्व करेंगे अभी मैं आगे धीरे धीरे बाय वन सिखाता हुआ चला जाऊंगा। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखो बच्चों, स्टार्टिंग के जो चार क्वेश्चन है उनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम चाहो तो छोड़कर जा सकते हो, है ना, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। ठीक है, आई थिंक 5th नंबर के क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। और तुम सुपर डुपर पता करना चाहते हो कि कौन से सर क्वेश्चन एग्जैक्ट बता दो आप, तो 5 क्वेश्चन इस टॉपिक में से वो आने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट लगाने वाला हूँ। तो वही क्वेश्चन तुम कर जाना, उसी में से ही तुम्हारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैंने सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे आंखों के सामने है बच्चों। देखिए बच्चों, हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री कंटिन्यूअस
एट एक्स इज इक्वल टू 0, -3 और 5। तो अगर जब हम जेई के क्वेश्चंस करते हैं तो वहां पर बोल देते हैं कि जो एलजेब्रा वाले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एलजेब्रा का मतलब है रेशनल फंक्शन। अभी तुम्हें ये बातें कम कम समझ आएगी। रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें केवल एक्स आ रहा हो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक आ जाए, उनको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। मोड वाले फंक्शन, इस तरह के फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? कंटिन्यूअस हुआ करते हैं हमेशा। तो जब मैं तुम्हें आईटी का पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें वैसे ही बता दूंगा कि ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब इसको करने का पहला मेथड तो ये है बच्चों, किसका ग्राफ बना लिया जाए। y इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है y इक्वल टू 5x-3 का ग्राफ कैसे बनाए? ये तो जादू की तरह बना सकते हो बच्चों। कैसे बनाते हैं? x को 0 करते हैं, पहले y की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 और 0, -3। अब y को 0 कर के x की वैल्यू निकाल लो, तो 3/5, 0। y को 0 करके x की वैल्यू निकाल ली। अब इनसे मिलकर एक लाइन बना दो। क्या लाइन कहीं ब्रेक हो रही है बच्चों? पर्पल कलर की, तुम्हारा फेवरेट कलर। तो ये लाइन नहीं हो रही ब्रेक, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस आने वाला है। तो तुम एक ग्राफ बनाकर आ सकते हो। ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर भी बिल्कुल नहीं होने वाला, -3 पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा, 5 पर भी नहीं हो रहा, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन फिर भी अगर तुम और फुल मार्क्स आते हो तो तुम्हें मैंने जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है। लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ a प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ a होना चाहिए फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूअस के लिए। तो सबसे पहले बच्चों चेक करते हैं लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ a प्लस एच। यहां पर x इज इक्वल टू a कितना गिवन है बच्चों? 0। a का मतलब 0। तो यहां पर हो गया एफ ऑफ h 0 प्लस एच। अब x है तो 5x आ रहा है, एफ ऑफ h है तो कितना आ जाएगा? 5h-3। और h की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे इसमें? 0। तो आंसर कितना आ जाएगा? -3। अब एफ ऑफ a माइनस एच करना था बच्चों। a की वैल्यू 0 है तो एफ ऑफ -h पुट कर दो और लिमिट लगाते चलो साथ के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करना है? 5-h-3। अब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो कितना आ रहा होगा? -3। देखो दोनों तो इक्वल इक्वल आ गए। इसी तरह से एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 0, तो डायरेक्ट 0 पुट कर दो x की जगह पर। तो 5 × 0 -3, आंसर आ जाएगा -3। तो तीनों इक्वल आ गए तो बच्चों इसको बोल देंगे कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। इसी तरह से a की जगह -3 ले लेना, फिर a की जगह 5 ले लेना। ठीक है। ये पक्का क्वेश्चन नहीं आने वाला तुम्हारे पेपर में, बस समझाने के हिसाब से था बच्चों। ऐसे तुम्हें चेक करके पता करना होगा कि कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है। x की जगह पहले 0 ले लिया, x का मतलब था a की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है छोटे छोटे बच्चों, आगे चलते हैं। तुम्हारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3, मैंने सेकंड भी लगभग सेम ही था इसलिए उसको स्किप कर दिया है, थर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब थर्ड में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बच्चों क्या होते हैं जो फंक्शन डोमेन में होते हैं, ठीक है, जिनका डोमेन में फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसको कंटिन्यूअस बोल देते हैं। डोमेन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो 10x का ग्राफ बनाते हैं, जो कि मेरे को पता है तुम लोगों को नहीं आता होगा। ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर सिखाता हूँ तुम्हें। इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। ठीक है। π/2 पर ऐसी लाइन बना देते हैं, 3π/2 पर भी लाइन बना देते हैं, ऐसी ऐसी लाइनें बना देते हैं। और बच्चों इसका जो ग्राफ बनाया जाता है वो इस तरह का कुछ ग्राफ होता है, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ होता है। अब ये बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो बच्चों देखो मैंने एक ग्राफ बनाया, फिर वापिस से मार्कर उठाना पड़ा, फिर दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ। तो ये फंक्शन क्या हो रहा है? π/2 पर ब्रेक हो गया है। π/2 पे इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है ना, π/2 पर पिन उठाना पड़ गया अपने को। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो y इक्वल टू 10x का ग्राफ है वो π/2 पर डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन बच्चों π/2 10 का डोमेन नहीं होता है, क्योंकि 10 इंफिनिट π/2 पर 10 इंफिनिटी होता है। जब तुम डोमेन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो वहां पता लग जाता है कि जिसकी वजह से भी इंफिनिटी आता है उस नंबर को हटा देते हैं।
इसका ये मतलब होता है कि इसमें तुम्हें π/2 को काउंट नहीं करना है। अब π/2 को काउंट ही नहीं कर रहे हम लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि तो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा था, ये π/2, 3π/2, जितने भी बाई टू आएंगे उन सब जगह पर डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। लेकिन ये इसके डोमेन में नहीं आते, इस वजह से इनको हटा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10x हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इन डोमेन, ऐसा लिख सकते हो। तो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है, इतनी सारी चीजें नहीं आएगी इसमें, है ना, वो तो मैंने तुम्हें समझा दी। तो सबसे पहले वाई जी, अब देखो यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं आ रहा, कहाँ कंटिन्यूअस चेक करें। तो जहां कुछ नहीं आ रहा वहां थोड़ा थोड़ा ग्राफ बनाने की सोचो। जैसे एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाए तो वाई इज इक्वल टू x-5 का ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, x-5 का ग्राफ बना दिया। तो x-5 का ग्राफ कैसे होगा, y को जीरो करेंगे तो x5 आ रहा होगा, और x को जीरो करेंगे तो y-5 आ जाएगा। तो ये लाइन बन गई बच्चों, और ये लाइन क्या हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है। x, अब तुम्हें y इज इक्वल टू x-5 का ग्राफ नहीं आता होगा, लेकिन y इज इक्वल टू 1/x का तो आता है। कैसे ग्राफ बनता है, ऐसा ग्राफ बनवाया होगा फिजिक्स वालों ने, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं हम लोग बीच में इन दोनों के, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर क्या बना देता है, ये इन्फिनिटी बना देता है। ठीक है, तो जहां पर भी इन्फिनिटी बनाती है x की वैल्यू, उसको उसके आजू बाजू में ऐसे कर देते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू 1/x-1 है, तो x इज इक्वल टू 1 पर क्या बनाएगा, इन्फिनिटी। दिखने में तो इसके जैसा ही है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे, x इज इक्वल टू 1 पर एक लाइन बनाओ, x इज इक्वल टू 1 पर एक लाइन बनाओ। अब x इज इक्वल टू 1 से इधर ग्राफ बनाना है, x इज इक्वल टू 1 से ऐसा ग्राफ बना दो और इधर ऐसा ग्राफ बना दो। ठीक है, अब तुम बनाओ, देखो y इज इक्वल टू 1/x-5 का ग्राफ कैसे बनाओगे, कहां पर इंफिनिटी हो जाएगा बच्चों, ये x इज इक्वल टू 5 पर, तो x इज इक्वल टू 5 पर एक लाइन बना दो। अब x इज इक्वल टू 5 पर एक ऐसी लाइन बना दी और एक ऐसी लाइन बना। ठीक है, अब बताओ बच्चों, ये एक कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, एक कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 5 तो इन्होंने ले ही नहीं रखा, और x इज इक्वल टू 5 पर ही डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और तो कहीं नहीं हो रहा, देखो और तो ग्राफ चलता जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, और x इज इक्वल टू 5 इनको लेना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस हो गया। तो तुम इधर देख लिया करो कि किसको लेना है नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे जो क्वेश्चन है बच्चों, कि कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे तुम्हारे ऑप्शन में आ सकते हैं। जैसे सी वाले में तो कुछ नहीं करना, सिंपल क्या करना था, फैक्टराइज कर दो। तो a² - b² का फैक्टर हो जाएगा a+b इंटू a-b। इसमें तो कुछ नहीं करना था, x+5 से कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल टू x-5 आ गया। अब पहले के जैसा ही हो गया, फिर ग्राफ बना दो, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू मोड x-5 का ग्राफ कैसे होता है बच्चों, तो ये मोड कहां पर जीरो हो रहा है, मोड हो रहा है x इज इक्वल टू 5 पर जीरो। तो बच्चों जहां पर मोड जीरो होता है वहीं पर ही वी शेप बना दो, ऐसे करके ऐसे वी शेप बना दो, जहां पर भी मोड जीरो हो। और मोड के आगे प्लस है तो ऊपर वाला वी बन जाएगा, अगर मोड के बाहर, पूरे मोड के बाहर माइनस होता तो ऐसे नीचे वाला वी बन जाता। ठीक है, प्लस वाला है तो ऊपर वाला बन जाएगा, माइनस हुआ तो नीचे वाला बन जाएगा। तो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, देखो कहीं पर भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, तो तुम ग्राफ बना दो, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया वो लगा दो, तो उससे हो जाएगा काम। अब जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है बेसिक, वो फिफ्थ वाला है, ये भी आएगा नहीं, लेकिन यहाँ से अपन सीखने को चीजें देखते हैं। बच्चों इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं डिस्क्रेटिव फंक्शन। डिस्क्रिटिव फंक्शन का मतलब होता है जहां पर ये फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। डेफिनेशन का ये मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 1 से बड़ा पुट करने पर 5 आएगा, और x की वैल्यू 1 या 1 से छोटा पुट करने पर x आएगी। दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इस तरह के फंक्शन को डिस्क्रिटिव फंक्शन बोलते हैं। तो हमें बच्चों कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी होती है, जहां पर डेफिनेशन चेंज होती है वहीं पर ही डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है या कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। बाकी कहीं पर भी कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी होती। जबकि इन्होंने क्या कर रखा है, x इज इक्वल टू 0 पर भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जा रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है वही फंक्शन कंटिन्यूअस या फिर डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं। फिर से बोलता हूं, जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है
उसी जगह पर वो डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस होंगे। एक बार और बोल दो, एक बार और, जहां पर भी डेफिनेशन चेंज होती है उसी जगह पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, बाकी सब जगह पर फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्योंकि यहाँ डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। x इज इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि यहाँ डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। कहां पर चेक करना चाहिए? केवल x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो तुम ऐसे लिख के आ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं करता ऐसे लिखने का, तो बच्चों तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट वापिस से वही h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, और सबसे पहले a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस h। अब 0 प्लस h का मतलब है f ऑफ h। h की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 से थोड़ी सी ज्यादा है। 0 से थोड़ी सी ज्यादा का मतलब है होगी तो 1 से कम ही। तो कौन सा फंक्शन काम में लेंगे हम लोग? x वाला काम में लेंगे। h की वैल्यू क्या है? 0 से थोड़ी सी ज्यादा। देखो टेंस टू 0 हो रहा है, तो 0 या से थोड़ी सी ज्यादा है, इसका मतलब है x फंक्शन लेंगे। x का मतलब है अंदर x है, अंदर x है, तो यहाँ x पुट कर देंगे। तो h पुट कर दिया, h की वैल्यू 0 पुट करते ही 0 हो जाएगा। अब दूसरा पता करना था a माइनस एच। a माइनस एच का मतलब भी क्या हो गया? 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, 0 से कम। तो 0 से कम भी क्या होगा? 1 से छोटा ही होगा। तो 1 से छोटे में फिर x ले लेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे? माइनस एच। और लिमिट क्या लगाएंगे बच्चों इसमें? h टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखो ये वाला RHL और LHL दोनों सेम आ रहा है। और एफ ऑफ ए पता कर लो। एफ ऑफ ए का मतलब है एफ ऑफ 0 पता कर लो। एफ ऑफ 0 क्या होगा? वही 1 से छोटा होगा, तो ये फंक्शन काम में लेंगे, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो तीनों वैल्यू सेम आ रही तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते बच्चों, जो पूछा जाएगा वो x इज इक्वल टू 1 वाला पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। तो मैं 1 वाला चेक करवा देता हूँ। ठीक है, अगर तुम इसको ग्राफ से करना चाहते हो, तो अगर इसका ग्राफ आता है तुम्हें, तो अभी 1 से भी करवाऊंगा मैं। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 से कम पर, 1 से कम पर इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? y इज इक्वल टू एक्स की तरह। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है बच्चों, इधर इधर भी जाता जाएगा। लेकिन हमें ये वाला डॉट डॉट नहीं लेना, क्योंकि 1 से ज्यादा पर तो किसकी वैल्यू आएगी बच्चों? 5 की वैल्यू आएगी। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर तो y की वैल्यू 1 आ रही थी। लेकिन हमें तो क्या करना है? x इज इक्वल टू 1 से ज्यादा पर कौन सी वैल्यू आएगी बच्चों? 5। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 की एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, ये ग्राफ आ रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह से आ रहा होगा ये वाला ग्राफ, इस तरह का ग्राफ आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर ओपन सर्किल इसलिए लगाएंगे बच्चों क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 5 नहीं आ रही होगी। यहाँ डार्क सर्किल लगा देंगे क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 आ रही होगी ऊपर वाला। अभी तुम्हें खुद ही पता चल रहा है कि ग्राफ क्या हो रहा है? 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है बच्चों, या फिर अगर तुम इसको करना चाहते हो इसी फॉर्मूले से, तो पहले लिमिट ऐसे लिख सकते हो, h टेंस टू 0 x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1। 1 पर चेक कर रहे हैं, मतलब 1 प्लस एच चेक कर रहे हैं। 1 प्लस एच, देखो 1 प्लस एच का मतलब है 1 से बड़ा। 1 से बड़े पर क्या आ रहा होगा बच्चों? इसका आंसर 5 आ रहा होगा। एफ ओ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब है 1 से थोड़ा सा छोटा। 1 से थोड़े से छोटे में क्या यूज करेंगे? x। और अगर एक्स एफ ऑफ एक्स है तो एक्स पुट कर देंगे 1 से छोटे पर। अगर 1 से बड़ा है तो कुछ भी पुट करो, हमेशा आंसर कितना आने वाला है? 5 आने वाला है। तो यहाँ 1 से छोटा है, तो जो इसके अंदर है वही x लिख देंगे। तो x कितना आ जाएगा? 1 माइनस एच। जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो x का काम कर रहा है, तो 1 माइनस एच। लिमिट पुट करा, h टेंस टू 0, तो 0 आ गया, मतलब ये 1 आ गया। अब देखो ये और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तीसरे को निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, दो ही इक्वल नहीं आ रहे, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1 पर। ऐसे लिखना है, x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अभी तक हम सब चीजें सीख चुके हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। डेफिनेशन चेंज हो रही है तो तुम्हें क्या लिखना है? 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, केवल 2 पर पता करना है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब है 2 से बड़ा। तो 2 से बड़ा का मतलब ये फंक्शन ले लेंगे। 2 एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 2 प्लस एच, जो एक्स लिखा हुआ है ना वही पुट कर देंगे, -3। मतलब 4 प्लस 2h माइनस 3,
और लिमिट लगा देंगे बच्चों h टेंस टू 0, इसका फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। अब f ऑफ 2 माइनस h पता करो। लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस h का मतलब है 2 से कम, तो 2 से कम पर क्या पता करने वाले हैं अपन, 2 इंटू 2 प्लस h प्लस 3। अब यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पुट कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर तुम्हें एफ ऑफ 2 भी चेक करना है तो कर सकते हो। एफ ऑफ 2 का मतलब है एग्जैक्ट 2, तो एग्जैक्ट 2 पर ये फंक्शन आ रहा होगा, तो 2x की जगह 2 प्लस 3 कितना आ रहा होगा 7। तो तीनों इक्वल आने चाहिए थे, तीनों इक्वल नहीं आ रहे, दो ही इक्वल आ रहे हैं, तब भी फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तीनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है बच्चों। अब जैसे इसकी डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, इसकी डेफिनेशन हो रही है -3 पर चेंज और 3 पर चेंज। तो हमें दो जगह चेक करना चाहिए कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं -3 पर चेक करवा देता हूँ। -3 प्लस एच का मतलब होता है -3 से थोड़ा सा ज्यादा, माइनस एच का मतलब होता है उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, तो यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 लगा दो। अब -3 प्लस में कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला है नीचे वाला, ऊपर वाला तो -3 से कम हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, -3 से ज्यादा वाला, मतलब -2x लिखेंगे। तो -2x, लेकिन x की जगह x नहीं लिखने वाले, ये लिखेंगे -3 प्लस h। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा 6। -2h, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6। अब चेक करो -3 माइनस एच। अब -3 माइनस एच का मतलब है -3 से कम करना है, तो यहाँ पर आ रहा होगा ऊपर वाला फंक्शन, तो यहाँ पुट कर दो -3 माइनस एच प्लस 3 और लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें डायरेक्ट एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो -3 प्लस 3, -3 का मोड 3 प्लस 3 6 आ रहा है। देखो ये भी 6 आ रहा है। अब एफ ऑफ -3 पर भी चेक करो, तो इक्वल टू -3 पर ये वाला साइन आ रहा है, तो इस पर भी यही फंक्शन लेंगे, तो एक्स की जगह -3 पुट कर दो, तो ये भी बच्चों कितना आ जाएगा 6। तीनों आपस में इक्वल आ गए, मतलब -3 पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है। अब इसी तरह से तुम्हें क्या चेक करना है, 3 पर भी चेक करना है। इसको रब कर देते हैं, 3 पर भी मैं तुम्हें चेक करवा देता हूँ ताकि तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है, बस ये तीन ही चीजें करते जानी है बच्चों, और तुम्हें कहीं इधर उधर के सॉल्यूशन में नहीं पढ़ना, जो मैं लिखवा रहा हूँ बस इसी इसी को छाप आना। ठीक है ना, टीचर का दिल खुश हो जाएगा। 3 प्लस एच पर चेक करने वाले। 3 प्लस एच का मतलब है 3 से बड़ा नंबर, तो ये वाला काम में लेंगे। 3 प्लस एच प्लस 2, तो एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो डायरेक्ट 20 आ जाएगा। थोड़ा सा तुम लिख देना ना, पेज भर के आना, इतना जल्दी जल्दी मत करना, है ना। अब 3 माइनस का मतलब है ये वाला चीज आएगी, 3 से कम तो ये आ रहा है, मतलब -2 और 3 माइनस एच। अब यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, -6 -2h, लेकिन h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो -6 आ गए। क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, मतलब ये क्या है, 8x इज इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब 8th और 9th में से तुम्हारा एक क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा बच्चों। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा। ऊपर वाली क्वेश्चन में ये सीखा अपन ने कि जहां डेफिनेशन चेंज होती है वहीं पर ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है डेफिनेशन चेंज हो तो डिसकंटिन्यूअस हो ही सही। ठीक है, जैसे -3 पर तो कंटिन्यूअस हो रहा था और 3 पर क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूअस हो रहा था। अब हम चेक करने वाले हैं 8th वाला। अब 8th वाले में बच्चों देखो ऊपर लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ऊपर वाला लेंगे, और x इक्वल टू 0 होगा तो नीचे वाला लेंगे। तो हम तीन सिचुएशन करने वाले हैं। एक तो 0 प्लस h वाला, लिमिट लगाएंगे। दूसरा कौन सा करने वाले हैं बच्चों हम लोग, 0 माइनस h वाला। और तीसरा क्या पता करने वाले हैं, f ऑफ 0। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं बच्चों आपस में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं आते तो डिसकंटिन्यूअस है। अब 0 प्लस एच, देखो 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने पर मोड कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो उसको लिख देंगे x डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, h डिवाइडेड बाई एच। तो ये तो कैंसिल आउट होकर बना रहा है। 0 माइनस पर ऊपर वाला ही लेंगे, नीचे वाला तो एग्जैक्ट 0 पर लेंगे, 0 से थोड़ा कम पर ये वाला ले लेंगे। अब बच्चों मोड x कैसे ओपन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो पहले -x अपॉन x लिखेंगे, पहले h मत पुट करो, अभी इसको ओपन कर लो।
मोड एक्स को क्या करेंगे, या तुम्हें अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मोड सर हम लोगों से ओपन नहीं हो पा रहा, तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। लेकिन फिर इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों कि अब मोड पॉजिटिव ओपन करें नेगेटिव ओपन करें, तो सबसे पहले वाला मेथड ही ठीक है ना, ये वाला ठीक है कि जीरो प्लस का मतलब है अपन पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, और अंदर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, और एक्स से एक्स कैंसिल काट दो, है ना, या फिर एच की वैल्यू पुट करके कैंसिल कर दो। अब जीरो माइनस का मतलब मोड कैसे ओपन होगा बच्चों, नेगेटिव ओपन होगा क्योंकि अंदर नेगेटिव चला गया, और बाहर एक्स से एक्स कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, -1, और इधर 1। देखो दोनों इक्वल इक्वल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं आ रहे। और एग्जैक्ट जीरो पर कितना आंसर आ रहा है, 0। तो तीनों ही इक्वल नहीं आ रहे, तीनों इक्वल आते तब जाकर बोलते कि कंटिन्यूअस है। अभी क्या बोलेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, मोड को ऐसे करना है। ये अच्छे से कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, 8 और 9 में से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। फिर से करवाता हूं मैं, जीरो माइनस एच, जीरो प्लस, पहले जीरो प्लस एच, जीरो माइनस एच और जीरो। तो इसको कैसे सोल्व करें बच्चे, जीरो प्लस एच का मतलब है थोड़ा सा बड़ा, मतलब -1 लेना है। एक्स तो आ ही नहीं रहा इसमें, तो एक्स एच पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब ऊपर वाला। अब जीरो माइनस का मतलब एक्स तो आ गया, और मोड किस में ओपन होगा बच्चों, नेगेटिव ओपन होगा। तो नेगेटिव कर दिया, क्योंकि जीरो से कम है तो नेगेटिव होगा, एक्स एक्स कैंसिल होकर -1 आ गया। एग्जैक्ट जीरो पर कौन सा लेंगे, नीचे वाला एग्जैक्ट, तो कितना आ रहा है, -1। तो तीनों में -1 आ रहा है बच्चों, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या वैल्यू आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस क्या फर्क पड़ रहा है कि कंटिन्यूअस आएगा या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब तो मेरे को लगता है तुम चमत्कार कर सकते हो, सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें खुद से चेक करके बताना है कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, या चाहो तो तुम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे आईआईटी में जैसे करते हैं कि 1 यहाँ पुट कर देते हैं, तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। और 1 इधर पुट कर देते हैं, कितना आंसर आ रहा है, 1 - 5 -4 आ रहा है। दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे मतलब डिसकंटिन्यूअस। आईआईटी में तो ऐसे ही कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले 1 + h चेक करना पड़ेगा, 1 - h चेक करना पड़ेगा, और f(1) चेक करना पड़ेगा। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तब जाकर ही तुम्हें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस पता करना है। तो 13 वाले केस में क्या हो रहा होगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, तुम कर सकते हो बच्चों इसको। ठीक है, 14 वाला भी आसानी लग रहा है मेरे को, तो कहाँ कहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, 1 पर। ठीक है, जहां 2 बार आया ना वहां पर चेक करना है, जीरो पे नहीं करना, जीरो 2 बार नहीं आ रहा है इसमें, 1 पर और 3 पर, क्योंकि 1 1 यहाँ आ रहा है और 3 3 यहाँ आ रहा है। बस इन्हीं दो जगह पर चेक करना है, और कहीं चेक नहीं करना। ठीक है बच्चों, तो देखो 1, f(1) पर, एग्जैक्ट 1 पर क्या वैल्यू आ रही है, 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। f(1 + h) पर 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे 1 से बड़ा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। एक्स तो नहीं आ रहा तो कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है। f(1 - h), 1 से थोड़ा सा कम, 3। तो इन तीनों की वैल्यू 3 4 3 आ रही, जो इक्वल नहीं आ रही तीनों। तो इसका मतलब है एट एक्स इज इक्वल टू 3 1 पर डिसकंटिन्यूअस। इसी तरह से देखो 3 पर 4 आ रहा है, 3 प्लस पर 5 आ रहा है, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं आ पा रहे, तो यहाँ पर भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे तुम लोग। अब जीरो माइनस, है ना, जीरो माइनस का क्या मतलब हुआ। अब देखो कहाँ पर चेक करना है, एक तो जीरो जीरो पर करना है, एक 1 1 पर करना है। यहाँ चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो देखो जीरो माइनस एच का मतलब है जीरो से कम पर ये फंक्शन यूज में लेंगे, 2। और एक्स की जगह ये पुट कर देंगे, जीरो - h मतलब -h, तो -2h आ गया। और h की वैल्यू जीरो पुट करनी है बच्चों, तो जीरो आ जाएगी। f(0 + h) पर, जीरो प्लस में ये फंक्शन यूज करना है, तो जीरो आ रहा है डायरेक्ट यहाँ। तो f(0) पर भी एग्जैक्ट इक्वल टू जीरो, तो जीरो आ रहा है। तो तीनों जीरो आ गए, मतलब x इक्वल आ गए। इसका मतलब है x इज इक्वल टू जीरो पर कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से 1 पर चेक कर लो, देखो 1 और 1 से कम और 1 पर तो जीरो आ रहा है, लेकिन 1 से ज्यादा पर 4 आंसर आ जाएगा, 1 पुट कर दे। तो ऊपर तो जीरो, नीचे 4 आ रहा है, मतलब 1 पर क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। और लिखना कैसे है, जैसे मैं तुम्हें से सिखा रहा हूँ वैसे लिखना है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 17। टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन है।
अब देखो 17 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट है वही उठा है। तो 17 पर भी तुम इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पेपर में आने के फुल चांस है तुम्हारे। इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या रिलेशन पता करना होता है कि रिलेशन पता कर दो, कभी कभी पता करने के लिए बोला जाता है। और यहाँ बोल दिया है कि x इज इक्वल टू 3 पर एक कंटिन्यूअस है, फाइंड आउट नहीं करना, गिवन है। गिवन होने का मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 3 प्लस एच, एफ ऑफ 3 माइनस एच और एफ ऑफ 3 तीनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल इक्वल है। ये है कंटिन्यूटी का मतलब कि 3 पर कंटिन्यूअस है, मतलब ए की वैल्यू 3 है। तो आइए बच्चों इसको चेक करते हैं। 3 प्लस एच का मतलब ये वाला हो गया, तो यहाँ बी 3 प्लस एच पुट कर देंगे, प्लस का 3, एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो 3b+3 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस एच का मतलब है 0 से कम, तो 3 माइनस एच प्लस का 1, एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3a+1। और एफ ऑफ 3 भी एग्जैक्ट 3 यही आ रहा है, इसमें भी क्या पुट कर देंगे 3a+1। तो बच्चों ये रिलेशन आ रहे हैं 3a+1। इक्वल नहीं आ रहे कोई बात नहीं, इन्होंने खुद ही बोल रखा है कंटिन्यूअस है, तो हमें खुद से इक्वल लेना है। अभी तो दोनों आपस में इक्वल इक्वल है ही सही, रिलेशन निकालने के लिए दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे, मतलब ए और बी में रिलेशन की फॉर्म लिख देंगे। तो 3b = कितना हो जाएगा 3a-2, ये आंसर आ रहा है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा अच्छा सा जमा के लिख दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही रिलेशन है। बस तुम्हें ये फॉर्मूला चेक करेगा वो पेपर वाला कि ये इसने लिखा है नहीं लिखा, और कुछ चेक नहीं करने वाला इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 करवा देता हूं मैं तुम लोगों को। लेमडा फंक्शन डिफाइन है और ये बोल रहा है कि कहाँ कंटिन्यूअस है प्यारे प्यारे बच्चों, 0 पर कंटिन्यूअस है। और 1 की कंटिन्यूटी के बारे में पता करो। तो पहले 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। नहीं 0 पर तो है ही सही, 0 पर होने का मतलब क्या हो गया, 0 प्लस एच, 0 माइनस एच और 0, ये तीनों आपस में इक्वल हो रहे होंगे। और यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 लगा दो। ठीक है बच्चों, सिमिलरली क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। तो यहाँ पर 0 प्लस एच का मतलब है ये वाला पार्ट यूज करना है। तो x की जगह 0 प्लस एच पुट कर दो, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 आ रहा होगा। एक कंटिन्यूअस बोल रखा है इन्होंने, है ना, तो इक्वल इक्वल कर दे जाएंगे। 0 माइनस एच में ये फंक्शन यूज में लेना है, तो x की जगह माइनस एच पुट करना है, माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच। अब h की वैल्यू 0 पुट करनी है तो पूरा 0 हो जाएगा, इसमें तो कुछ लेमडा नहीं आ रहा। और बच्चों यहाँ पर कितना आ रहा होगा, यहाँ पर भी x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो लेमडा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 = 0 आ रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ पर लेमडा की कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर लेमडा की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आ सकती जो इन तीनों को कंटिन्यूअस कर सके, क्योंकि तीनों की वैल्यू इक्वल इक्वल, लेमडा की कोई से भी वैल्यू पुट करने पर नहीं आ सकती। मतलब यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। तो यहाँ 1 लेमडा की कौन सी वैल्यू पुट करने पर आएगा, कोई भी पुट कर लो बच्चों, जब पीछे वाला ही 0 हो गया तो क्या कभी भी ये लेम 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। तो यहाँ लिख देंगे लेमडा डू नॉट हैव एनी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, अब 1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि 1 पर कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो 1 पे कंटिन्यूटी के बारे में अपन कुछ कह नहीं सकते, या कैसे कहेंगे वो भी देखते हैं। तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था कि जब 0 और 0 पर ही डेफिनेशन चेंज हो रही है, 1 तो इसके अंदर चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है 1 पर एक कंटिन्यूअस हो रहा होगा, डायरेक्ट ऐसे कह सकते हो। जहां पर डेफिनेशन चेंज होती है उसी जगह पर डिसकंटिन्यूटी होने के चांस है, और कहीं पर भी नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख सकते हो एफ ऑफ 1 प्लस एच पर कौन सा यूज आ रहा होगा, 0 से बड़ा। 1 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, तो यहाँ पर 1 प्लस एच प्लस 1 लिख देंगे और लिमिट लगा देंगे एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 5। एफ ऑफ 1 माइनस एच, 1 माइनस एच का मतलब है 1 से छोटा, लेकिन 1 से बहुत छोटा। 1 से बहुत छोटा का मतलब है 0.99, लेकिन 0.99 रहेगा तो 0 से बड़ा ही ना, इसमें भी यही आ रहा होगा 4 1 माइनस एच प्लस 1, और लिमिट एच टेंस टू 0 पुट कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 + 1 5 आ जाएगा। और एफ ऑफ 1, 1 भी क्या होगा बच्चों, 0 से बड़ा ही होगा, तो 4 × 1 + 1 = 5। तीनों पर 5 5 आंसर आ रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस।
समझ में आ रही है बट्टा बात? चलो 19 वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना। सारे मिलाकर 4-5 क्वेश्चन और करवाऊंगा जिसमें तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी तुम इंपॉर्टेंट लगा लो बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है तो तुम्हें उस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस लगा देना है, ठीक है। 99% तो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, 1% चांस है, ठीक है ना। लेकिन वो भी जेई वगैरह के क्वेश्चंस में होता है, एनसीईआरटी वालों में तो डिसकंटिन्यूअस ही आ रहा है। ये इन्होंने क्या कहा है कि डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीग्रल वैल्यू पर। तो देखो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ बनता है वो स्टेप टाइप से ग्राफ बनता है ना। स्टेयर भी बोल सकते हैं, सीढ़ियों की तरह का ग्राफ बनता है। कि देखो इसके अंदर क्या होता है पता तो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है कि अगर इसके अंदर 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 0.9 देखा तो 0.9 से छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, 0, तो 0 लिख देंगे। लेकिन इसके अंदर अगर 1 पुट कर दिया, अगर इसके अंदर इंटीजर पुट कर दे तो इंटीजर आ जाता है, मान लो 3 पुट कर दिया तो 3 आ जाएगा। लेकिन 2.7 पुट करा तो 2.7 से छोटा इंटीजर आएगा, 2 आंसर आएगा। तो बच्चों इसी तरह से जो इसका ग्राफ बनता है ना वैसे ग्राफ बनता है। 0 से 1 तक यहाँ बनेगा, फिर 1 पर क्लोज सर्किल लगेगा क्योंकि 1 पर तो 1 आंसर आ रहा होगा। फिर यहाँ पर 2 पर आ रहा होगा, फिर 2 से ऊपर ग्राफ बनता जाएगा ना, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता जाता है। ये नहीं आ रहा ना समझ में तो कोई बात नहीं, क्लोज का बस ऐसे ऐसे लाइन बना लो कि यहाँ y = 2 आ रहा होगा, y = 3 आ रहा होगा। तो देखो बच्चों 1 पर, 2 पर, 3 पर ऐसे बार बार ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो ग्राफ है वो इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ऐसे तुम बोल सकते हो बच्चों, ठीक है। या इसको तुम्हें समझाना है, ऐसे समझा सकते हो कि मान लो मेरे को x = 1 पर चेक करना है। तो x = 1 पर मैं 3 टाइप से चेक करूंगा। एक तो 1 + h चेक करेंगे, एक 1 - h चेक करेंगे, एक 1 करेंगे। तो देखो x की वैल्यू पुट करी हम लोगों ने, x की जगह तो 1 + h पुट कर दो, x की जगह तो। और 1 + h का मतलब है 1 से थोड़ा सा बड़ा, और 1 से थोड़े से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 - h का मतलब हो गया 1 - h, और 1 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे, 1 से थोड़ा सा छोटी वैल्यू पुट करेंगे 0.99, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। और इसमें h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। और एग्जैक्ट 1 पुट करा तो 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कितना होगा, 1, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो बच्चों तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, मतलब ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंटीग्रल पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो। पक्का इसको कर जाओ। तुम्हें क्या करना है, एक तो ग्राफ बना देना है, और x = 1, x = 2 एक आध एग्जाम्पल देके उनको समझा देना है। फुल मार्क्स आएंगे बच्चों, डेट पेज में इस क्वेश्चन को करके आना है, और जैसे ही तुम जाओगे पेपर में तुम्हें दिखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं बच्चों। एक फंक्शन है x² - sin x + 5 कंटिन्यूअस है x = पाई पर, ना पाई पर चेक करना है, तो बहुत ही आसान है। तो एक तो पाई प्लस एच पर चेक कर लेते हैं। f(पाई+h) का मतलब हो गया लिमिट h → 0 पाई+h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई+h। इसमें तो कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही ना, तो इसमें तो हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा। h की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो पाई² माइनस साइन पाई, h तो 0 हो गया, प्लस पाई। साइन पाई 0 होता है तो पाई² प्लस पाई आंसर आ जाएगा। पाई-h चेक करना है, तो f(पाई-h) हो गया, लिमिट h → 0 हो गया। वापिस से वही कहानी है ना। कोई ज्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चन नहीं है, तो ये पेपर में नहीं आने वाला। h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो पाई² साइन पाई 0 प्लस पाई, ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है। और x = पाई पर चेक करोगे ना तुम लोग तो उस पर भी वही आएगा, है ना। मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब है तीनों पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें से एक क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। कोई एक, इसमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी तुम्हें ना, डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बेटा ये आ रहा है टिग्नोमेट्री फंक्शन, हाँ। टिग्नोमेट्री फंक्शन कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होते, तो आईआईटी में तो ऐसे लिख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूअस होगा ही नहीं। फिर भी अब तुम्हें पता करना है तो क्या करना है ना, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, लिमिट, अब एक्स भी नहीं बोल रखा कहाँ पर चेक करें, तो फिर क्या करना है बच्चों, एक्स को x + h लिखना है एक बार,
एक बार x को x माइनस एच लिखना है और एक बार x को x ही लिखना है। ठीक है ना, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर चेक करना है, तुम्हें पता ही है फॉर्मूला क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस एच प्लस कोस एक्स प्लस एच, और एच की वैल्यू 0 पुट कर दो तो वही आ जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। थोड़ा सा फॉर्मूला वमला ओपन कर करा के लिख देना है ना, कॉपी भरनी है तुम लोगों को बस। और कोई चेक नहीं करते टीचर, सब छुट्टियों में जा रहे हैं अभी, है ना। लेकिन तुम सुंदर राइटिंग में लिख कर आना है और कॉपी अच्छे से भर के आनी है। ठीक है ना, लड़कियों के तो फुल नंबर आ जाएंगे, लड़कों तुम सुन लो अच्छे से। तुम्हारी तो मेरे को राइटिंग है ना, टॉर्च लेकर भी समझ में ना आए, तो राइटिंग थोड़ी सुंदर लिख के आया करो। मेरी राइटिंग देख लो ना कितनी सुंदर राइटिंग है, तो कमेंट करके बताओ जल्दी से किसकी सुंदर राइटिंग है। तो बच्चों ऐसे तीनों फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसे सबके साथ कर देना है। 23, वाह भाई वाह। 23 और एक 24 और होगा मेरे हिसाब से इसके नीचे आता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आईआईटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें डिफरेंशियबिलिटी पूछी होती है ना डिसकंटिन्यूटी की जगह, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पेपर में देते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें लिमिट का यूज हो रहा है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को चेक करने, कहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, 0 पर। तो हमारा सॉरी हमारा काम है एफ ऑफ 0 प्लस एच पर चेक करना। ठीक है, हमारा काम है लिमिट 0 माइनस एच पर चेक करना। हमारा काम है एफ ऑफ 0 पर चेक करना। तो 0 पर तो एग्जैक्ट कितना आ रहा है, एक्स प्लस वन, तो एक्स की जगह 0 डाल देंगे, प्लस वन तो एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब एफ ऑफ 0 1 जीरो प्लस में भी 0 से बड़ा ये वाला यूज में लेंगे। तो एक्स की जगह 0 प्लस डालना है, तो एच प्लस वन, वो लिमिट हो गया एच टेंस टू 0, इसका भी 1 1 आ गया ना, दोनों का तो 1 1 आ रहा है। अब तीसरा चेक करते हैं। तीसरे में 0 से कम, 0 माइनस एच का मतलब 0 से कम, तो साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, माइनस बाहर आ जाता है साइन का, तो साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब जिन बालकों ने लिमिट पढ़ी होगी उनको पता होगा कि ये मसाला और ये मसाला सेम आ जाता है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 बन जाती है, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू 1 बन जाती है। तो इसका आंसर भी 1 आता है बच्चों। तो तीनों ही कंटिन्यूअस, तीनों इक्वल आ गए, मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसको रट जाओ अच्छे से, 23 वाला तुम्हारे पेपर में दिखाई देगा। अब 24 वाला कर लेते हैं बच्चों। सेम ही क्वेश्चन है, जो भी करके आए कि कंटिन्यूअस या नहीं है। तो सबसे पहले एग्जैक्ट 0 पर चेक कर लो, तो 0 पर तो 0 आ गया। अब 0 प्लस एच पर चेक करते हैं। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 से कम या 0 से ज्यादा, दोनों पर यही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, और लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ 0 पुट करोगे तो 0 इंटू साइन इंफिनिटी। अब जो बच्चों साइन इंफिनिटी है, उन नए नए बच्चों को नहीं पता लगता कि साइन इंफिनिटी कितना होता है। तो साइन इंफिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, क्योंकि साइन की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है। तो 0 को अगर -1 से 1 के बीच में किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 0 माइनस एच को भी क्या लिख देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन -1/h, तो एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस, और एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन इंफिनिटी, ये भी आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो तीनों वैल्यू 0 आ गए, मतलब फंक्शन बच्चों ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। जय श्री राम। चलो आगे चलते हैं। आसान सवाल है ना, दुनिया के सबसे आसान आसान सवाल है। कंटिन्यूटी चेक करनी है बच्चों, कहां पर चेक करनी है, एक तो एफ ऑफ 0 पर चेक करनी है, एफ ऑफ 0 पर कितना आ रहा है, -1। दूसरा चेक करना है 0 प्लस एच पर, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पुट कर देंगे साइन एच माइनस कोस एच, एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, कोस 0 -1, तो फाइनल -1 आ गया। 0 माइनस एच चेक करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच पर भी कौन सा फंक्शन काम आएगा, ऊपर वाला ही। तो साइन माइनस एच माइनस कोस माइनस एच, एच की वैल्यू 0 पुट कर दो, कोस 0 -1, फाइनल आंसर माइनस। अब π/2 पर चेक करना है बच्चों, तो एफ ऑफ π/2 पर तो एग्जैक्ट कितना आंसर आ जाएगा, 3। एफ ऑफ π/2 प्लस एच पर कितना आंसर आ रहा होगा, के कोस π/2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस
टू, इसको ध्यान से देखो बच्चों, ये तो आएगा पेपर में, दिख गया मेरे को, ये पेपर में आने वाला है। डन। सर कितने क्वेश्चन आएंगे अभी तक बच्चों? मैंने 5 ही क्वेश्चन लगाए हैं जो पेपर में आएंगे। पाई बाई टू माइनस एच का मतलब होता है साइन एच, माइनस साइन एच, तो माइनस बाहर लिख दो, अपॉन पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो के साइन एच अपॉन 2h। अभी देखा था अपन ने कि लिमिट एच टेंस टू जीरो आने वाली है। जब लिमिट एच टेंस टू जीरो आए तो ये कितना हो जाएगा? 1। इसका आंसर आ रहा होगा के बाई टू। अब बच्चों इन्होंने बोल रखा था, मैंने पूरा नहीं लिखा, कि पाई बाई टू पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा कुछ गिवन है। कंटिन्यूअस का मतलब है ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो रही होगी? इसके इक्वल हो रही होगी। तो 3 इज इक्वल टू के बाई टू कर देंगे, और के इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच भी निकाल लो, वो भी यही आ रहा होगा। ठीक है ना बच्चों? तो उसको भी इसके इक्वल करने से के इज इक्वल टू 6 ही आने वाला है। तो ये एक और सुंदर क्वेश्चन था। 26 वाला नहीं आया तो कमेंट डाल दो बच्चों, मैं तुम्हें दोबारा करवा दूंगा। 29 वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भी क्या बोल रखा है कि एक्स इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है ना। इधर के उड़ गई क्वेश्चन थोड़े से, कंटिन्यूअस। तो कौन कौन मेरे साथ करने वाला है? एफ ऑफ जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब हो जाएगा इससे कम, पहला वाला। तो के माइनस एच प्लस 1, सॉरी जीरो नहीं, 5 5 5, 5 माइनस एच, क्योंकि 5 पर चेक करना है। तो 5 माइनस एच, एच की वैल्यू जीरो आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो 5 के प्लस 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 5 पर चेक करेंगे तो 5 के प्लस 1 आ रहा होगा। एफ ऑफ 5 प्लस के पर पता, 5 प्लस एच पर पता करेंगे तो 3 5 प्लस एच माइनस 5, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच की वैल्यू जीरो पुट करी तो 10 आ जाएगा। अब तीनों आपस में इक्वल है, इनको इक्वल कर दो। 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 10, के इज इक्वल टू 9/5। तो 29 और 26 में से एक क्वेश्चन आएगा मेरा, और जाता है 26 को, है ना। अगर अच्छा टीचर है तो वो 26 देना चाहिए। लगता है लास्ट, अच्छा ज्यादा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं बच्चों, 30 पर आ गए। तो 30 एक और अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस का मतलब कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होगा? 2 और 10 पर कंटिन्यूअस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस। लेकिन हमें कहाँ पर चेक, हाँ, सोल्व करना है 2 पर और 10 पर, बाकी जगह नहीं चेक चेक करना। हालांकि गिवन है, चेक भी नहीं कर रहे, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, 2 प्लस एच और 2 माइनस एच पे वैल्यू निकालूंगा, और एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकालूंगा और उनको इक्वल कर दूंगा। पहला काम तो ये करूंगा। दूसरा एक काम करूंगा, 10 प्लस एच, 10 माइनस एच, और एफ ऑफ 10 पर वैल्यू निकालेंगे और इनको आपस में इक्वल कर देंगे। ठीक है। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच का मतलब है ये वाला फंक्शन कहाँ मिलेंगे? 2 से ज्यादा वाला, तो ये आ रहा होगा ए 2 प्लस एच प्लस बी, और एच की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों? जीरो। तो यहाँ आ जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 2 माइनस एच का मतलब है 2 से कम, तो एक्स नहीं आ रहा तो 5 लिख देंगे डायरेक्ट। 2 माइनस एच, इसमें भी 5 आ जाएगा, तो कोई भी एक लिख लेते हैं। यहाँ से आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू 5। अब 10 प्लस एच पर चलते हैं। 10 प्लस एच का मतलब है ये वाला, इसमें डायरेक्ट 21 लिखना है। 10 माइनस एच का मतलब है ये वाला, 10 माइनस एच प्लस बी लिखना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो है, तो 10a प्लस बी आ जाएगा, और एफ ऑफ 10 एग्जैक्ट 10 पर भी 21 आ रहा हो। तो बच्चों यहाँ से एक दूसरा फंक्शन आ गया। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कमेंट बॉक्स में डालना है क्या आंसर आ रहा होगा। ठीक है बच्चों? तो मोस्टली जो तुम्हारे पेपर में आने वाले क्वेश्चन थे वो तो मैंने सारे ही करवा दिए हैं। ठीक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या डेफिनेशन लिखनी है कि बच्चों कोस एक्स जो फंक्शन है ना, कोस एक्स ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। ऑलवेज कंटिन्यूअस इन डोमेन। डोमेन लिखो ना लिखो चल जाएगा, ये मैं 10 वगैरह के लिए लिखवा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद इसमें मोड लिखा हुआ है, मोड एक्स नहीं है लेकिन मोड एक्स को लिख रहे हैं अपन। ठीक है ना, सिंपल मोड भी लिख सकते हो। तो मोड फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन।
ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना, कि ये मोड कोस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और ये मोड फंक्शन है। या तुम इसको थोड़ा सा और जमा के लिखो, है ना, तो तुमने पढ़ा होगा बच्चों गोप एक्स, है ना। गोप एक्स का मतलब होता है जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पढ़ा होगा। ठीक है ना, मैंने एफ ऑफ एक्स गोप क्यों लिखा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स मैंने कोस लिया है, कोस अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जी कोस एक्स, और एक्स अंदर लिखा हो तो उसको मोड में डाल देते हैं, तो यहाँ कोस एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ मोड कोस एक्स लिख देंगे। ओहो, इतनी सारी चीज लिख दी, भाई टीचर तो तुम्हारा फेन हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो बच्चों कि अगर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसा है सही कंटिन्यूअस अपनी डेफिनेशन से, देन गोप एक्स या फोग एक्स फंक्शन ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस। भाई फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। बल्कि अगर इतनी सारी डेफिनेशन लिख दी तो और कहीं नंबर कटे होंगे, वो भी तुम्हारे यहाँ दे देगा टीचर। ठीक है ना, तुम्हारा फेल है। सेम यही काम बच्चों तुम्हें 33 के लिए भी करना है। 33 के लिए क्या करना है कि साइन एक्स क्या है बच्चों, ट्रिगो फंक्शन है, पूरा लिखना है तुम्हें। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और मोड एक्स, ये क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब देखो इसको अगर मैंने एफ ऑफ एक्स लिया है, इसको जी ऑफ एक्स लिया है, तो मैं यहाँ फोग एक्स लिखूंगा क्योंकि मेरे को मोड अंदर डालना है। एफ जी ऑफ एक्स साइन एफ जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो मोड एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन मोड एक्स। अगर तुम्हें इतना सारा नहीं आता करना तो तुम ये सब लिखकर थोड़ी सी और इंग्लिश इंग्लिश डाल देना, है ना, मेरी तो लास्ट स्टेज पे चल रही है, तुम लिख देना अच्छे से और भर आना, है ना। यहाँ लिख देना कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फोग एक्स फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो बने रहिए साथ में, देखते हैं कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों मोड फंक्शन है तो कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें आ गया है ट्विस्ट। इसमें क्या है, अगर एक सिंगल मोड होता तो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर दो मोड आ रहे हैं तो इनके बारे में अपन बात करते हैं कि कंटिन्यूअस होंगे नहीं होंगे, फिर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या होने वाला है। तो बच्चों तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना है, एक तो मोड एक्स आ रहा है तुम्हारे सामने, और एक आ रहा है माइनस, तो कुछ दिक्कत नहीं, एक्स प्लस वन आ रहा है, तो तुम्हें इसकी डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बच्चों में होता और मुश्किल पेपर बनाना होता तो ये पेपर क्वेश्चन जरूर देता। अब देखो बच्चों, जो मोड एक्स होता है ना, मोड एक्स, उसमें ये होता है कि अगर एक्स की वैल्यू बड़ी हो जीरो से या जीरो के इक्वल हो, तो उसका मतलब है पॉजिटिव होगा तो उसको प्लस एक्स कर देंगे। और एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से कम हो, जीरो पर तो जीरो जीरो आएगी तो उस पर जीरो पे ध्यान नहीं देना, जीरो से कम है तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस एक्स आ जाएगा। जीरो पुट करने पर ऊपर वाला भी जीरो आ रहा है, नीचे पुट करने पर नीचे वाला भी जीरो आ रहा है, तो जीरो पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से मोड एक्स प्लस वन की भी अगर तुम्हें डेफिनेशन चेक करनी है तो चेक करो कि जीरो कहाँ हो रहा है अंदर वाला, तो अंदर वाला एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पर जीरो हो रहा है। तो तुम्हें यहाँ दो केस लेने पड़ेंगे, एक तो लेना है एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो माइनस वन से बड़ी वैल्यू पुट करो बच्चों, जीरो वन टू, तो पॉजिटिव आएगा तो यहाँ एक्स प्लस वन लिख दो। और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन से कम वैल्यू पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव पुट कर दो। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, इसको मिक्स करना है ना, माइनस लगाकर, तभी तो अपना एफ ऑफ एक्स फंक्शन बनेगा। तो अब ये है तरीका कि कैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। ये लिख दिया तो उसके बाद तो तुम्हारे लिए बहुत चीजें आसान हो जाएगी। या तुम्हें अगर बच्चों इतना भी नहीं समझ में आता, है ना, तुम्हें दो चीजें भी नहीं करनी, तो मैं तुम्हें और थोड़ा सा सिंपल बता देता हूँ कि हमारी जीरो और माइनस वन पर ही डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हमें दो जगह पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, डिसकंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि होगी नहीं होगी। तो मैं इस पूरे फंक्शन में सबसे पहले एफ ऑफ जीरो प्लस पर चेक करने वाला हूँ। जीरो प्लस पर तुम्हें ध्यान देना है, डायरेक्ट एक्स की जगह नहीं पुट करना, मेरे साथ साथ चलो बच्चों, देखो कैसे करना होता है। जीरो से बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो मोड के अंदर जीरो से बड़ी वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव देगी, तो इसको तुम एक्स लिख दो। ठीक है ना, अभी एक्स लिख दो। और जीरो से बड़ी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो जीरो से बड़ी वैल्यू प्लस वन मिलकर क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा बच्चों, तो ये भी पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, मोड वालों को ऐसे करो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा। अब मैं जीरो माइनस एच पुट करने वाला हूँ बच्चों,
जीरो से कम वैल्यू पुट कर रहे हैं मतलब नेगेटिव होगा तो -x खुलेगा, और जीरो से कम, जीरो से थोड़ा सा कम मतलब माइनस का 0.1, उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल। तो ये तो आज भी पॉजिटिव ही ओपन होगा, ऐसा कैसा ओपन हो जाएगा। अब बच्चों ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस का -1। अब पुट करो, x की जगह क्या पुट करना था, -h। अब इसमें पुट कर दो लिमिट h टेंस टू 0, और यहां से आंसर आ जाएगा -1। इसमें -1 आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है। अब तीसरा चेक करना है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। कहां पर चेक करूंगा मैं, 0 और -1 पर। अब ये वाला करो बच्चों। अब हमें कहां पर चेक करना है, एफ ऑफ 0 पर। तो एफ ऑफ 0 पर तो मोड की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 0, और यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे तो 0 + 1 मतलब +1 आ जाएगा, और बाहर माइनस है तो -1। तो तीनों वैल्यू पर -1 आ रहा है, मतलब 8x = 0 पर ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन तुम्हें अब बेटा -1 पर चेक करना है। तो मैं लास्ट आज करते हैं, लास्ट के 1 मिनट के अंदर बच्चों कि -1 पर होगा नहीं होगा। सब बच्चे देखो बच्चों कैसे सोल्व करना है। x = -1 पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, एफ ऑफ x = मोड x माइनस मोड x + 1। अब ध्यान से देखो बच्चों, -1 -h, ठीक है। तो -1 से थोड़ा सा कम, तो उस पर तो ये नेगेटिव होगा बच्चों, इसको लिख लो माइनस का x माइनस। और -1 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे बच्चों तो ये भी क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ पर एक लाइन होती है 0 -1 -2, तो -1 से ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन तो थोड़ा कम, तो ये वाली वैल्यू तो 1 से ज्यादा होगी, मतलब -1.1 आ रहा होगा इधर तो ओवरऑल तो नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो किस में ओपन होगा बच्चों, नेगेटिव में ओपन होगा, ठीक है ना। अगर मोड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव में इसलिए ओपन होती है ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, -x + x + 1, इससे कैंसिल होकर इसका आंसर आ गया 1। ये समझ में आया। अब तुम्हें चेक करना है एफ ऑफ 1 पर। तो 1 पर यहाँ बच्चों 1 पुट कर दो डायरेक्ट, सॉरी -1 पर, तो -1 पुट कर दो, -1 + 1 ये तो कैंसिल आउट हो गया, और -1 का मोड +1 हो जाएगा, +1 -0 ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट चेक करना है हमें एफ ऑफ 1 + h पर। ये देखते हैं बच्चों, देखिए क्या रंग खिलाकर आता है एफ ऑफ 1 + h, एफ ऑफ -1 + h। -1 + h का मतलब है जीरो से इधर वाली वैल्यू, -0.99 वाली, तो -0.99 का मतलब है अंदर वाला तो नेगेटिव होगा, इसको नेगेटिव ओपन कर दो। ये वाला क्या होगा बच्चों, -0.99 + 1 मिलकर तो पॉजिटिव आ रहा है। बस हमें ये चेक करना होता है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो प्लस में ओपन कर दो, ठीक है बच्चों। तो -x + 1, ये हो गया माइनस का 2x प्लस का 1। अब x की जगह पर क्या पुट करना है, -1 + h, तो -2 -1 + h, और यहाँ पर सॉरी -1 आ रहा था ना, -1 तो हो जाएगा प्लस का 2 -2h -1, और लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे h टेंस टू 0, तो ये 0 तो 1, ये भी बनाया, ये भी बनाया। तो बच्चों अपन यहाँ पर बोल सकते हैं कि अब जब भी मोड आ जाएगा ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में, एक मोड आए, दो मोड आए, तीन मोड आए, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए विद्या मंदिर, सॉरी सुनील सर के साथ जुड़े रहिए।